नमस्कार सभी आंगनवाड़ी बहनों का स्वागत है हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज यानी 23 जून हो चुकी है। तो ये 22 दिनांक को देखिए, दिनांक 22 जून 2025 को मथुरा में एकट से संबंधित उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी श्रम संगठन की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनों को संबोधित करते हुए सभा को एकट की प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड उषा शर्मा एवं बहन लज्जावती ने भी संबोधित किया तथा उन्होंने बहनों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में एकट से संबंधित उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी श्रम संगठन से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु संगठित हों। तो ये वहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों की मीटिंग हुई है, वहाँ पर आप देख सकती हैं सभी यानी जो भी बहनें हैं वहाँ पर एकत्रित हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़ने की अपील की है। तो अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। बहनों, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो सुबह शाम की दोनों वीडियो देख लें, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आदरणीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आप लोगों को अवगत कराना है फोटो कैप्चर एवं एक KYC का जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी को सौंपा गया वह कार्य आंगनबाड़ी ही कर रही है, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी के सामने बहुत समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या 2018 में दिया गया कमिश्नर कार्बन फोन जो अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ठप हो चुका है। दूसरा, गांव देहात में नेटवर्क नहीं आते हैं। तो ये हमने आगे आपको बता दिया है। 2 साल से मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिला है। अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती हूँ बहनों, तो सही बहनें आदेश देखें। ये देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चंदौली का आदेश है 19/6/2025 को निकला। आज दिनांक 19/6/2025 को जिला अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में हस्ताक्षरी एवं समस्त बाल विकास परियोजना की पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का KYC तथा फेस कैप्चर के संबंध में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपेक्षित प्रगति हेतु समस्त मुख्य सेविकाओं को प्रतिदिन अपराह्न समय 4:30 बजे हस्ताक्षरी कार्यालय में समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं तथा निम्न विवरण के अनुसार परियोजना वार 0 प्रगति वाली 755 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय रोकने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका परियोजना वार विवरण निम्नलिखित है। तो यानी इस तरीके से देखिए, बरहनी में 61 से यानी 96 इस तरीके कार्यकर्ताओं की संख्या है। धानापुर में 153 से 219 तक हो सकती है। नगर में 26 से 109 तक। नेमा तो देखिए, यानी वहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाओं में कितनी कार्यकर्तियों को मानदेय रोकने के आदेश दिए, इस तरीके से यहाँ पर पूरा ब्यौरा है। अब मैं आपको देखिए, शासन द्वारा इस अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद भी उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अतः उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का माह जून 2025 का मानदेय रोकते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो इनकी मानदेय सेवा समाप्त की कार्रवाई कर दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चंदौली। तो देखिए, यानी अभी मानदेय रोकने की कहा है, अगर इसी तरीके की रहा तो उन्होंने बोल दिया है कि हम सेवा समाप्त भी कर सकते हैं। अधिकारियों के पास यही 2 तोप है जिनको चला देते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस चंद्रशेखर, दिनांक 20/6/2025 का सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार इंदिरा भवन लखनऊ। विषय KYC और FRS निरस्त करने तथा पुराने मोबाइल फ़ोन वापस करने के संबंध में। महोदया, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से KYC और FRS का कार्य लिया जा रहा है, जिससे आए दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं तथा अवांछित तत्वों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रदत्त मोबाइल पुराना हो जाने के कारण उससे कार्य नहीं हो पाता है, जिसे बदल कर नया 5G मोबाइल उपलब्ध कराया जाए ताकि कार्यकर्तियों द्वारा डाटा फीडिंग एवं अन्य विभागीय कार्य सुचारू रूप से कर सके, जिसके संबंध में आपसे कई बार अनुरोध किया गया, परंतु उस पर सार्थक कार्रवाई न होने के कारण कार्यकर्तियों को अराजक तत्वों द्वारा अपमानित होने तथा विभागीय उच्च अधिकारियों से डांट खाने पड़ती है।
अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयत्न करें ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को संपादित कर सकें। भवदीप चंद्रशेखर महामंत्री। तो ये उन्होंने यानी बाल विकास निदेशालय के लिए भेजा है कि आप यानी अपने स्तर से कुछ करें जिससे कि हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार उनको परेशान किया जा रहा है। आप सभी बहनों KYC और फेस कैप्चरिंग का कार्य आप लोग करते रहिए। व्यवस्था यथाशीघ्र आपको मिलेगी। निदेशक महोदया से लगभग 45 मिनट का समय दिया, जिसका संगठन आभार व्यक्त करता है। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां विभाग का पूर्ण रूप से सहयोग लें और सहयोग करें। कृषक से मेरी वापसी है, मैं रास्ते में हूँ। अध्यक्ष महोदया दिल्ली धरने में गई हैं, आज वहाँ धरना है। 22 राज्यों से वहाँ पहुँच रहे हैं बहनें। वहाँ से भी कोई सूचना मिलेगी तो बताया जाएगा। वहाँ सिर्फ 150 लोगों के बैठने की अनुमति मिली थी, जिसे आप सभी को नहीं कहा गया था। कोई भी लड़ाई स्वयं लड़ी जाती है तब संगठन मजबूत होता है, लेकिन हमारी ही बहनें 2 नाव पर चलती हैं, जो बहुत ही घातक है। यह कमी आप लोग दूर करिए और संगठन का हमेशा साथ दीजिए, जिससे आपकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान हमेशा होता रहे। संघर्षशील बने, अनुशासित एवं मर्यादित रहते हुए कोई कार्य करें और संगठन पर भरोसा रखें और संगठित होकर सहयोग करें। आपकी कंचन राय। तो देखिए, इस तरीके से ऐसे ही विभागीय दलालों की वजह से हमारी बहनें मार खा रही हैं। बंद करिए ये KYC। अब मैं आपको और आदेशों की तरफ ले। तो देखिए, सैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर धर्मेश्वर श्रीवास्तव ने संभाला कार्यभार, यानी पहले जो डॉक्टर थे उनको हटा दिया गया, अब दूसरे नए डॉक्टर आ चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के सैया में बुधवार को डॉक्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने नए चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बैठक में कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता होगी। स्वागत समारोह में डॉक्टर कुमार गुप्ता, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर सौरभ, BPM कुलदीप राणा, डॉक्टर अजबीर सिंह, चीफ फार्मासिस्ट सुनील तिवारी, LT सतीश चंद, देवेंद्र श्रीवास्तव, अनामिका, बाकी सभी याद वहाँ पर मौजूद रहे। और देखिए, 18 जून का एक और है, ये कार्यालय बाल विकास बरेली से है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की KYC एवं फेस कैप्चरिंग 100% कराने के संबंध में उपरोक्त विषय प्राथमिक बाल विकास परियोजना अधिकारी रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकर्ताओं को अनेकों बार लिखित एवं मौखिक निर्देशों के उपरांत भी परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की KYC एवं फेस कैप्चरिंग नहीं कराई जा रही है, जिसका विवरण निम्न है। कुल संख्या 0, यानी वहाँ पर कितना हो गया है। कुल केंद्रों की संख्या 144, फीडिंग 0 फीडिंग है। फीडिंग नंबर 2 फीडिंग कुछ नहीं, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की फीडिंग 24 है। 10 से 20 तक फीडिंग 18 यानी हुई थी। 20 से अधिक फीडिंग 8 यानी 20 के ऊपर। अतः समस्त कार्यकर्ताओं को कठोर चेतावनी देते हुए निर्देश किया जाता है कि प्रत्येक दशा में समस्त लाभार्थियों की KYC एवं फेस कैप्चरिंग कम से कम 75% 3 दिवस के अंदर करना सुनिश्चित करें। 83 कार्यकर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनकी फीडिंग 0 है, उनका माह जून 2025 से मानदेय रोक दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का होगा। तो देखिए, यानी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली। तो देखिए, अधिकारियों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, मानदेय रोक दिया जाएगा। क्या इन अधिकारियों का मानदेय नहीं रुकेगा? जब हमारा मानदेय रुकेगा तो इनका तो वेतन रुकेगा, हमारा तो मानदेय है। तो अधिकारियों को अपना डर है, न कि हमारा, कि हमें डरा धमका कर काम कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत बहनों की होगी, बहनें गालियाँ खाएंगी, बहनें पिटेंगी, बीमार होंगी, और इसका लाभ यानी इनको यानी सबसे ज़्यादा प्रमोशन इनको मिलेगा। तो उस जिला अधिकारी ने कार्य पूरा करवा लिया। उस ब्लॉक की सुपरवाइजर ने अपना कार्य पूरा करवा लिया।
तो यानी सर्टिफिकेट इनको मिलेगा, वाह वाह इनको मिलेगी। और सबसे ज़्यादा दुखी आंगनबाड़ी हो रही हैं, ना तो इनको रिचार्ज का पैसा, ना कोई और पैसा, ना मोबाइल, और फिर भी आंगनबाड़ियों को चक्की की तरह पीसा जा रहा है कि चक्की में डालकर इनको पीस दो। एक और देखिए 20 जून का आदेश है। अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश के समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण कराए जाने के संबंध में, यानी जो राशन कार्ड धारक हैं उनको भी ये करानी है। तो देखिए आप अवगत हैं कि इस कार्यकाल में पत्रांक संख्या दिनांक 27/6/2025 का 27/5/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 25/3/2025 के क्रम में समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रत्येक दशा में दिनांक 30/4/2025 तक पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश स्तर पर मात्र 83.74% राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया गया है। जनपदवार विवरण संलग्न है। अवगत कराना है कि भारत सरकार की ई-केवाईसी दिनांक 9/6/2025 द्वारा समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की उक्त अपेक्षा अनुक्रम में अपने जनपद के समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रत्येक दशा में दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिससे जनपद की खाद्यान्न का आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त होता रहे। यानी अगर जो राशन कार्ड धारक हैं, यानी जिसको कोटेदार से मिलता है राशन, तो उनको भी अब ई-केवाईसी करानी है। अगर उनका भी ई-केवाईसी नहीं होगा तो उनको भी समय से नहीं मिलेगा। भवदीप सत्यदेव अपर आयुक्त, तो उन्होंने ये आदेश निकाला है। तो जो बहनें राशन कार्ड धारक हैं, जिनको राशन मिलता है डीलर के यहाँ से, तो वो बहनें भी अपना राशन कार्ड धारक हैं तो खुद भी अपना ये ई-केवाईसी करवाएं। ऐसा ना करें कि आप खुद ई-केवाईसी करने में लगे रहें और आपका ई-केवाईसी न हो। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। लापरवाही पर 547 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया है। बहनों, आप सभी को पता है कि इनका यानी ये धंधा बन चुका है। बहनों को डरा धमका कर किसी तरीके से कार्य करवाना है। बहनें नहीं करेंगी तो बीमार पड़ेंगी, टेंशन रहेगी, बीपी हाई होगा, ख़त्म होंगी। और इनकी मंशा यही है कि कुछ आंगनबाड़ी या जानबूझकर नौकरी छोड़ दें या तो टेंशन से ख़त्म हो जाएं, जिससे कि सरकार को कुछ करना न पड़े। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे शाम को नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी बहन को कोई समस्या आ रही है ई-केवाईसी करने में, तो इसका हमने एक वीडियो डाल दिया है, जा करके आप वहाँ से देख सकती हैं। अब देखिए दूसरी तरीके से, पहले हमने ई-केवाईसी उस तरीके से बताया, अब यानी हम ई-केवाईसी अलग तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको किसी को ज़रूरत है कि हमें वीडियो डालिए तो हम देख लें, तो आप हमें कमेंट कर दें 2-4 बहनें, तो हम उसकी वीडियो बना करके डाल देंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद।